बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसे हो सब लोग? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट डोजी वर्जन 2 एंड अपडेट वर्जन ऑफ डोजी वर्जन 1। डोजी वर्जन 1 के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स, प्रिकॉशंस, लॉजिक सब कुछ देख लिया था और उसके बाद मैंने लाइव ट्रेडिंग के थ्रू आपको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दिया था। ओके, तो आज डोजी वर्जन 2 के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा डोजी वर्जन 1 का भी आप लोगों को टच दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने पहले एसएनआर को क्लियर करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एसएनआर वो बेसिक्स हैं, आप लोगों को एसएनआर को क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वीडियो नंबर 55 है, उसमें मैंने आप लोगों को वीक एसएनआर मीन WSNR, स्ट्रॉन्ग एसएनआर मीन SSNR और VSSNR मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर के बारे में सब कुछ पढ़ा दिए। वीडियो नंबर 55 आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ओके, उसके बाद ये देखिएगा क्योंकि ये अपडेट वर्जन है। VSSNR के आगे डिफरेंट टाइप्स है ना। VSSNR मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर, उसमें डिफरेंट टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताया था। जिस तरह शॉर्ट 4 है, उसमें जो कैनल की बॉडी की उसकी विक की टिप है ना, उस पर लगानी थी हम लोगों ने VSSNR, जो SNR 9 है। फिर VSSNR वर्जन 2 आया था, फिर 3, अब ये वाली है ना, ये VSSNR वर्जन 3 आई थिंक, और इसमें डोजी वर्जन 2 हम लोग पढ़ेंगे डोजी वर्जन 1 के बाद। ओके, तो लाइव चार्ट पे चलते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकूँ। ओके, ये डोजी है। डोजी के बारे में बताता चलूँ कि IQ ऑप्शन में पहले डोजी रेड या ग्रीन कलर की होती थी विद लिटिल बॉडी। ओके, क्योंकि जब लिटिल बॉडी होती है इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही होती है। इस कैनल का रिएक्शन इस तरह होता है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, मीन बायर्स बाय करना चाहते हैं अपना गुड्स और सेलर्स सेल करना चाहते हैं अपने गुड्स को। ठीक है, जो बाय सेल उसमें जब जंग होती है, जब उनका झगड़ा होता है, उसमें छोटी सी बॉडी बनती है जो कि ना बायर्स की होती है ना सेलर्स की होती है, उसको हम डोजी कहते हैं। ओके, और डोजी की बॉडी पे हमेशा हम लोग SNR लाइन लगाते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ डोजी। ओके, इसका हम लोग रखते हैं कलर ब्राउन ताकि हम लोगों को पता चले कि ये डोजी की बॉडी पे हम लोग ने लगाया। जिस तरह के हम लोग शॉर्ट 4 पे जब कैनल की टिप पे लगाते थे, उसकी विक की टिप पे लगाते थे, वो हम लोग ग्रीन रखते थे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि VSSNR वर्जन 2 है ये, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग SNR है और SS4 की कैनल है, इसलिए हम लोग उस पर ग्रीन रखते थे। इसको हम लोग इसलिए ब्राउन रखते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये डोजी की बॉडी पे हम लोगों ने लगाई है। ओके, वर्जन 1 में क्या था, ऐसे दो कलर्स की कैंडल्स आती थी। जैसे अगर बायर्स का लूप है ना, ये बायर्स का लूप है, ये कैंडल्स ऊपर को जा रही है, बायर्स का लूप है। तो बायर्स के लूप में अगर डोजी आती थी, उसके बाद अगर रेड कलर्स की कैंडल इसको ब्रेकआउट करती थी, तो हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड करते थे फॉर डोजी वर्जन 1। ओके, इसमें क्या था, बायर्स का लूप आता था, बायर्स के लूप में डोजी एग्जिस्ट कर रही है ना, ये वाली ये बायर्स का लूप है, इसमें डोजी एग्जिस्ट कर रही है। तो बायर्स के लूप ये वाली कलर नंबर 1 और ये कलर नंबर 2 है जो कि सेलर्स का लूप है। जब सेलर्स का लूप इसको ब्रेकआउट करता था, चाहे वो इधर ब्रेकआउट हो चाहे वो इधर ब्रेकआउट हो, तो हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करते थे फॉर डोजी वर्जन 1। डोजी वर्जन 2 बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, हम लोगों ने डोजी वर्जन 1 की तरह ही उसकी बॉडी पे हम लोगों ने SNR लाइन लगानी है। SNR लाइन लगा दी, ये बायर्स का लूप है, और जब सेलर्स का लूप इसे ब्रेक करेगा, तो जब फर्स्ट टच होगा बायर्स के लूप का अगेन, तो हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करेंगे। ओके, मैं आपको अगर पेंट पे जाके समझा दूं तो वो इस तरह होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायर्स का लूप तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, ये सेलर्स का लूप है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सेलर्स की कैनल है, सेलर 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 सेलर्स, एंड नेक्स्ट आती है डोजी। ओके, डोजी आ गई, फिर दोबारा सेलर्स आते हैं, सेलर सेलर सेलर्स, और हम लोग क्या करेंगे, इस डोजी की बॉडी पे SNR लाइन क्रिएट करेंगे। ये है तो SNR लाइन, लेकिन इसे हम SSNR लाइन बोलेंगे, मीन ये स्ट्रॉन्ग SNR होती है। ऑलवेज डोजी की बॉडी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। ठीक है, तो जब ये बायर्स का लूप इसको क्रॉस करेगा लाइक दिस वन, ठीक है, ये सेलर्स का लूप था ना, जब बायर्स का लूप इसको क्रॉस करेगा, बायर्स का लूप क्रॉस हो गया, और जब नेक्स्ट दोबारा रेड कलर्स की कैंडल्स आएंगी इस चीज़ को टच करने, टच हो गई, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर बाय। ओके,
ये हो गई हमारी डोजी वर्जन 2। ओके, इसमें आप लोगों ने ट्रेंड का ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस तरह हो, अगर इधर कुछ कैंडल्स आए ग्रीन कलर्स की कैंडल लाइक दिस वन, ग्रीन 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 ग्रीन, मीन ये ट्रेंडी मार्केट फॉर बायर्स। अगर सेलर्स आए, क्योंकि बिग बाय डाउन है ना, तो सॉरी बिग बाय अप है, ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल्स आ रही हैं, बिग बाय अप है, स्मॉल बाय छोटा सा डाउन हुआ जिसमें डोजी आए, और अगेन जब बायर्स का लूप आएगा, सेलर्स का लूप एंड होगा, तब हम डोजी वर्जन 1 की जो ट्रेड करेंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, लाइव चार्ट पे चलते हैं। नाउ अब हमारा पैटर्न कवर हो गया, ठीक है। पैटर्न के बाद हम लोग लॉजिक की बात करते हैं। इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है, जिस तरह एसएनआर की लॉजिक होती है, ये सेम इसी तरह एसएनआर की लॉजिक की तरह ही है कि ये वाली एसएनआर लाइन होगी, एसएसएनआर लाइन होगी, ठीक है। और इसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेंगी रेड कलर की कैनल, तो ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा कहलाएगा रिट्रेसिंग एरिया। अच्छा, रिट्रेसिंग एरिया क्या होता है? रिट्रेसिंग एरिया होता है जब कैंडल्स एक दफ़ा ब्रेकआउट करें एसएनआर लेवल को, उसके बाद अगर जो कैनल्स हैं या मार्केट है वो दोबारा उसी एसएनआर लाइन को टच करने जाए तो उसको रिट्रेसिंग एरिया कहते हैं। मैं रिट्रेसिंग एरिया के बारे में वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पिछले दिनों ही मुझे मेंबर्स ने उन्होंने मेरे से SS5 और SS3 का डिफरेंस पूछा। जब मैंने उसे बताया कि SS5 जो है वो रिट्रेसिंग एरिया पे काम करती है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रिट्रेसिंग एरिया होता क्या है। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाए। रिट्रेसिंग एरिया होता है ये वाली एसएनआर लाइन है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एसएनआर लाइन। ओके, जब कैंडल इसको ब्रेक करती हैं, ऐसे ब्रेक कर लिया कैंडल ने, जब कैंडल्स दोबारा ऐसे टच करने, इसी एसएनआर लाइन को दोबारा टच करने जा रही हैं, उसको रिट्रेसिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं जल्दी जल्दी, ये वाली। फॉर एग्जांपल 2 मिनट लगेंगे आपको समझाते हुए। ये देखें, अगर ये एसएनआर लाइन है, ठीक है, ये ऐसे कैंडल्स आ रही हैं, ग्रीन कलर की कैनल है। ओके, ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट विद दिस बिग रेड कैनल। ओके, ये रेड कलर की कैनल है ना, नीचे की तरफ आ रही है, ब्रेकआउट हो गया। अब जब ऐसे ग्रीन कलर की कैनल दोबारा ऐसे ऊपर को जाएंगी इसी एसएनआर को टच करने, तो इस पूरे एरिया को रिट्रेसिंग एरिया बोलेंगे। दिस इज अ रिट्रेसिंग एरिया। ओके, ये वाली कैनल्स कौन सी होंगी? रेड कलर की कैनल होगी। ओके, ये रेड कलर की कैंडल्स होंगी, और ये वाली कैंडल्स कौन सी होंगी? ये ग्रीन कलर्स की कैंडल होंगी, और ये रेड कलर्स की कैंडल होंगी। ओके, ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं। इस बिग रेड ने इस एरिया को क्रॉस किया, और ये ग्रीन कलर्स की कैंडल है जो दोबारा एसएनआर को टच करने जा रही हैं, और एसएनआर को जब ये टच कर लेंगी तो ये वाली जो जगह होगी ये रिट्रेसिंग एरिया कहलाएगी। ओके, समझ आ गई है। अब दोबारा चलते हैं चार्ट पे, डोजी वर्जन 2। ओके, आज मेरी ज़बान बड़ी फिसल रही है वैसे। तो ये डोजी वर्जन 2 है। तो इसमें हम लोगों ने अब पैटर्न की बात कर दी है, लॉजिक की बात कर दी, अब आ जाती है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में ये होगा कि ये वाली जो कैनल है वो बिग कैनल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बिग कैनल होती है और इस लेवल को भी क्रॉस कर देती है, ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया, अगर सेकंड दफ़ा भी ब्रेकआउट हो गया तो ये डोजी वर्जन 2 नहीं कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ब्रेकआउट हो गया। अब दोबारा कैनल ने टच करके उसी लेवल से नीचे जाना है, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर दे विद बिग ग्रीन कैनल तो वो डोजी वर्जन 2 नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट ये हो गई प्रिकॉशन। और सेकंड प्रिकॉशन ये क्या है कि हैमर नहीं होनी चाहिए। हैमर से मैंने ट्रेड करने से आप लोगों को मना किया हुआ है। जो ये वाली कैनल होगी ना, अगर ये हैमर होगी फिर हम लोग नेक्स्ट कैनल पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि हैमर बहुत डेंजरस कैनल है। हैमर के बारे में जब साइकोलॉजी ऑफ द कैनल्स पे जाएंगे, जब रिएक्शन पे जाएंगे, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ये वाली हैमर हो तो फिर हम लोगों ने डोजी वर्जन 2 पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। 2 प्रिकॉशन हो गई। और तीसरा, इस डोजी को स्टॉक एरिया में नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी न किसी ट्रेंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायर्स का ट्रेंड हो, सेलर्स का ट्रेंड हो। जिस तरह ये बायर्स का ट्रेंड है ना, अब ये जो डोजी है ये बायर्स के ट्रेंड में एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज अ ट्रेंड ऑफ बायर्स। ओके, अगर इस तरह ये सेलर्स का ट्रेंड है, अगर इसमें डोजी एग्जिस्ट करती है तो ये सेलर्स का ट्रेंड है।
डोजी मस्ट है कि किसी सेलर्स या बायर्स के ट्रेंड में होनी चाहिए, स्टक एरिया में ना हो, क्योंकि स्टक एरिया इटसेल्फ SSNR है। ठीक है, जब वो खुद SSNR है तो उसे किसी डोजी की ज़रूरत नहीं, वो पूरा होल एरिया जब तक नहीं टूटेगा उस वक्त तक हम लोग किसी भी डोजी वर्जन 2 या वर्जन 1 पे ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाए एग्जांपल्स पे। ये वाली दोनों क्रॉस कर देते हैं हम लोग, डोंट सेव, और ये भी क्रॉस कर देते हैं, डोंट सेव। अब ये देखें, ये डोजी वर्जन 2 है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, राइट, लाइन लगाई ऐसे डोजी की बॉडी पे, ये हम लोगों ने लाइन डोजी की बॉडी पे लगाई है। ठीक है, डोजी की लाइन, डोजी की बॉडी पे हम लोगों ने लाइन लगाई, और ये ऐसे लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे। ओके, ये लूप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन बायर्स का लूप है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ओके, इस रेड कलर की कैंडल ने इस SSNR को ब्रेक किया। अब ये दोबारा से इधर कैंडल्स जा रही हैं इस SNR लाइन को टच करने के लिए। ओके, तो जब ये टच कर लेंगी उस वक्त हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड करनी है फॉर डोजी वर्जन 2। ओके, लेकिन एक बात याद रहे, ये मोर बेनिफिशियल होगी अगर ये वाली, जिस तरह ये सेलर्स का लूप होगा। ठीक है, लाइक दिस वन, ये सेलर्स का लूप होगा, इधर अगर रेड कलर्स की कैंडल है तो ये रिट्रेसिंग एरिया होगा, तब ये मोर बेनिफिशियल कैंडल होगी हमारे लिए। ठीक है, बिग बाय और स्मॉल बाय का आप लोगों ने हमेशा ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। ओके, सो ये इस तरह होगी, इधर से ऐसे मार्केट आई नीचे को, इधर से मार्केट आई ऐसे ऊपर को, ये रहा डोजी वर्जन 2 का सेटअप या पैटर्न। ठीक है, इसकी हम लोगों ने लाइन लगानी है इसकी बॉडी पे, और जब ये एरिया ब्रेक हो इस रेड कलर की कैनल से, जब टच करने जाए दोबारा रिट्रेसिंग एरिया आए, तो हम लोगों ने नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करनी है, और मार्केट दोबारा इस तरह नीचे की तरफ चली जाएगी। ओके, मेरा अलार्म बज गया, क्योंकि ये मेरे अक्सर ये आराम का टाइम होता है मेरा। ये वाला हो गया डोजी वर्जन 1 का प्योर सेटअप। व्हाट अबाउट दिस वन, इसकी हम लोग लाइन लगाएंगे SNR लाइन इस तरह। ठीक है, लाइक दिस वन, ये होगी हमारी SNR लाइन। इसको ज़रा स्मॉल कर दूं। अब ये देखें, ये डोजी वर्जन 2 है, नो, वाई, बिकॉज सबसे पहले तो हम लोगों ने इस तरह लाइन लगानी है, इसकी बॉडी पे लाइन लगा दी, ये डाउन ट्रेंड पर है, मीन ये सेलर्स के केस में है। ये देखें, रेड कलर्स की कैंडल आ रही हैं, ये सेलर्स की कैंडल है, इसमें हम लोगों ने डोजी की बॉडी पे हम लोगों ने लाइन लगा दी। अब जब ये वाला एरिया क्रॉस हुआ, इस ग्रीन कलर की कैंडल से ये वाला एरिया क्रॉस हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल जब हम लोगों ने टच करनी है उस वक्त हम लोगों ने ट्रेड करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है, लुक, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, ये लाइन इधर सीधी होगी। अब ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, अगर ये टच करके ऐसे ऊपर को जाए, इसका मतलब होता है इसने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, कंफर्म कर दिया है कि ये वाली कैंडल एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, और नेक्स्ट कैंडल दूसरी कलर की कैनल बनेगी, मीन अपोजिट कलर की कैनल बनेगी। तो ये वाली हमें कैनल बता रही है कि इसने रिजेक्शन शो किया। अगर ये वाली रिजेक्शन शो करे तब हम लोगों ने नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करनी है, अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट कर जाए फिर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ये भी हम लोग जीत तो गए, देखें रेड कलर की कैनल के बाद ग्रीन कलर की कैनल आई, हम लोग विक्टोरियस इधर भी हो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट समटाइम्स कैनल नीचे भी चली जाती है। ओके, आप लोगों ने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। तो ये प्योर एग्जांपल नहीं है, जो पीछे वाली थी, ये वाली जो शॉर्ट थी, ये वाली इसकी प्योर एग्जांपल है, और ये वाली प्योर एग्जांपल नहीं है। ओके, एक और बात जो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है, मैंने आप लोगों को कैनल्स के बारे में प्योर वीडियो साइकोलॉजी ऑफ द कैनल्स जो बेसिक्स थी उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उसमें देखें, अगर आप लोग इस पर गौर करें तो ये ग्रीन कलर की कैनल है, अगर ये रेड कलर की कैनल है, और इसके बाद इस कैनल को ऐसे नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये रेड कलर की कैनल है, और रेड कलर की कैनल हमेशा नीचे की तरफ बनती है, लेकिन ये वाली कैनल गैप की वजह से ऊपर बनी है। ठीक है, अगर आप लोग साइकोलॉजी ऑफ द कैनल देख चुके हैं वो वाली वीडियो, तब आप लोगों को पता होगा कि इसमें ह्यूज डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है। रेड कलर की कैनल हमेशा से नीचे को बनती है ना, लेकिन इस रेड के बाद ये वाली कैनल ऊपर को बनी है, फिर ये रेड कलर की कैनल बनी है और फिर ग्रीन कलर की कैनल बनी है। इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये रेड वाली जो कैनल है ये इस तरफ बननी चाहिए, नीचे की तरफ बननी चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ जाए तो ग्रीन कलर की कैनल होती है ना, ऐसे अगर कैनल ऊपर को जा रही है तो वो ग्रीन कलर की कैनल होती है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ है, ऐसे ऊपर को ये 3 कैनल ऊपर को गई हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, लेकिन ये वाली रेड बनी है। ठीक है, अगर साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों को पता हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस उसकी कौन सी होती है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अगर ये वाली कैंडल है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये वाली क्लोजिंग प्राइस है ना, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग वो इधर से होगी, मीन इस क्लोजिंग प्राइस के बाद उसकी ओपनिंग प्राइस होगी। जहाँ पे प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है उसकी क्लोजिंग प्राइस जहाँ पर होती है, नेक्स्ट कैंडल उस क्लोजिंग प्राइस से एग्जैक्ट उधर से ही शुरू होती है। अगर उधर से नीचे आए तो रेड, अगर उधर से ऊपर जाए तो वो ग्रीन बनती है। ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट है, इसमें थोड़ा गैप है, इस गैप के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल, ये प्रीवियस वीडियो है, 2 वीडियोस छोड़ के, तो वो लोग भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये थी एग्जांपल्स। अब रह गई लाइव ट्रेडिंग, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका पैटर्न के बारे में पता चल गया। लाइन लगानी है बॉडी पे, फर्स्ट एक दफ़ा ब्रेकआउट हो और जब दोबारा रिट्रेस करके मार्केट जाए तो आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ठीक है, पैटर्न ये हो गया। लॉजिक आप लोगों को पता चल गई, इसकी SNR वाली लॉजिक है। प्रिकॉशन आप लोगों को पता चल गई, ना हैमर हो ना बिग कैंडल हो, और कैंडल्स को ऐसे ब्रेकआउट ना करे। ठीक है, जब रिट्रेसिंग एरिया आए तो कैंडल ऐसे टच करके एक दफ़ा कंफर्मेशन दे, या फिर आप उसको रिजेक्शन कहते हैं या फिर कैंडल रिएक्शन कहते हैं आप। उसके बाद एक दफ़ा रिजेक्शन शो करे, फिर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ना कि कैंडल दोबारा ब्रेकआउट कर जाए। दोबारा ब्रेकआउट करे तो ज़्यादा चांस होते हैं नीचे जाने के, ना के ऊपर जाने की, तो इस बात का ख्याल रखना है। और लास्ट एंड फाइनल के कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, उसका आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और कैंडल अगर स्टक एरिया में है तो आप लोगों ने उस वक्त ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, नीचे इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उधर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उधर मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ग्रुप भी बनाया हुआ है, फ्री ग्रुप है, सिर्फ आपके लिए, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप अपना क्वेश्चन उधर भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उधर भी उसका आंसर रिप्लाई लाजमी दूंगा। ठीक है, बस ये आप लोगों को बताना था। कोई कन्फ्यूजन हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, जब भी आप हिचकिचाते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, एक दफ़ा स्किप हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें खला रह जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। क्वेश्चन को हेजिटेट ना करें, जब भी क्वेश्चन आपके माइंड में डायरेक्ट पूछ लें, मैं आप लोगों के पास हूँ जो सही, उसको डायरेक्ट आप मुझे एक्सप्लेन करें। जितना ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करना आएगा उतना ज़्यादा मैं आप लोगों की बेटर हेल्प कर सकूँगा। ठीक है, बस अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।